गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में खुशी और समृद्धि के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन घरों में लोग गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। लोग 10 दिनों के लिए घर में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के लिए गणपति को विदाई देकर उनका विसर्जन किया जाता है। 10 सितंबर से गणपति बप्पा का महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए लोग बप्पा की पसंद के वस्त्र आदि लाते हैं। गणपति स्थापना में बप्पा के वस्त्र, श्रृंगार आदि चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। गाजियाबाद के शास्त्री नगर स्थित श्री महर्षि देवव्यास वेद विद्यापीठ के प्रधानाचार्य आचार्य योगेश दत्त गौड़ द्वारा बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर आप गणपति स्थापना की तैयारियां करेंगे तो बप्पा प्रसन्न होंगे और आपकी दुख तकलीफों को दूर करेंगे। साथ ही घर में खुशियां और समृद्धि भी आएगी। 10 सितंबर से गणपति बाबा का महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। मूर्ति हम लोग मदार जो सफ़ेद आँखा होता है, तो सफ़ेद आँखे की जड़ में से भी कभी कभी प्राकृतिक रूप में भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है और उसमें उस जड़ में से गणेश जी की मूर्ति हम बना सकते हैं। वह भी जो है बहुत फलदायी होती है। कई बार होता है कि हर व्यक्ति के घर में आके का पेड़ नहीं हो पाता और आके का पेड़ घर से बाहर ही लगाते हैं, अंदर नहीं लगाते, और उसमें कई बार प्रतिमा नहीं भी बनती है। तो हम मिट्टी की भी प्रतिमा, जो आजकल बाज़ार में मिट्टी के गणेश जी भी बन करके आते हैं, बने हुए आते हैं, बहुत सुंदर आजकल कारीगर बनाते हैं उनको, तो उस मूर्ति को भी हम लेकर के आ सकते हैं गणेश जी की, और स्वयं भी हम निर्माण कर सकते हैं। हम लोग मिट्टी लेकर के मान लो तालाब के किनारे से मिट्टी ले आएँ या पीली मिट्टी लाएं, उस मिट्टी को ला कर के भी हम गणेश जी का निर्माण मूर्ति का कर सकते हैं। स्वयं भी करते हैं तो उसका भी बहुत विशेष फल होता है। और यदि कई बार होता है कि चलो मिट्टी के भी नहीं लाए, हमारे घर में तो चांदी के ही रखे हुए हैं, तो हम लोग उसका चांदी के गणेश जी को भी हम लोग स्थापना कर सकते हैं। कई बार चांदी के नहीं है किसी के पास, तो सोने के भी होते हैं। कई बार किसी कुछ भक्तों पे तो सोने के भी ले सकते हैं। सोने के भाव में मान लो सोने के नहीं हैं तो हमारे पास अष्टधातु के होते हैं, तो हम अष्टधातु के जो गणेश जी हैं उनको भी स्थापना कर सकते हैं। और उसके साथ में हम फिर घर में पीतल के भी होते हैं तो उनको भी ले सकते हैं। तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं और इनको हम स्थापना करें। प्रातःकाल मान लो हम लोग उठ करके नहाएं धोएं, शुद्ध वस्त्र पहने, और शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद में, और उसके जब हमने शुद्ध वस्त्र पहन लिए, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद में गणेश जी महाराज के जो हमारा जो पूजा कक्ष है, हम उस पूजा कक्ष में गए और जाकर के गणेश जी की स्थापना के लिए पंचांग पीठ बनाएं, कलश स्थापन करें। सर्वप्रथम नवग्रह आदि की, मान लो गणेश जी की तो पूजा, गौरी गणेश जी की तो पूजा होगी ही होगी। उसके बाद में कलश स्थापन करें, नवग्रह की पूजा करें, वास्तु की पूजा करें, षोडश मातृका की पूजा करें, और उसके बाद में फिर हम लोग गणेश जी को प्रधान देव मान करके अकेले गणेश जी की स्थापना करें। प्रातः जब जब शुरू में हमने पूजा की है, सर्वप्रथम जब पूजा की है तो हमने गौरी और गणेश जी की है, क्योंकि जो भी अनुष्ठान, जो भी पूजा पाठ होते हैं, सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद कलश की, नवग्रह आदि की। लेकिन चूंकि अब गणेश जी का महोत्सव चल रहा है, यदि शंकर जी की पूजा अभिषेक चलता तो हम पहले गणेश आदि की पूजा करके फिर प्रधान देव शंकर जी की पूजा करते हैं या विष्णु जी के। लेकिन यहाँ हमारे 10 दिन का जब महोत्सव है तो हम लोग प्रधान देव हमारे गणेश जी हैं, तो फिर हमें गणेश गौरी की पहले पूजा करके, कलश स्थापन करके, नवग्रह पूजा करने के बाद आदि करके, उसके बाद में फिर हम लोग गणेश जी की स्थापना करें। प्रधान देव हमारे गणेश जी हैं, और गणेश जी की स्थापना करने के बाद में उनकी पंचोपचार पूजा करें, षोडशोपचार पूजा करें, जैसा भी जिसको ज्ञान हो। यदि किसी को कई बार होता है मंत्र भी नहीं आते हैं, तो मन में ये धारणा कर ले कि मैं भगवान को अब बिठा रहा हूँ, उनका स्थापन करता हूँ, अब स्थापन करने में उनको आसन दे रहा हूँ, उनके पैर धुला रहा हूँ, उनको पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ, उसके बाद में उनको वस्त्र के रूप में कलावा दे रहा हूँ। इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है मूर्ति के आधार पर मान लो हम लोग स्थापना कर लें, ये है। प्लास्टर और पेरिस में केमिकल का उपयोग ज़्यादा होता है। उससे बेहतर तो ये है कि हम स्वयं पीली मिट्टी लाएं और उसमें हल्का सा गाय का गोबर डाल लें और उसमें गंगाजल डाल लें,
ये हम खुद अगर उसको बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि हम पेरिस प्लास्टर की अब ला रहे हैं भक्त लोग, लेकिन चलो आज का आधुनिक समय है, बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं। कुछ लोग फ्लैटों में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, तो गाँव में तो ये संभव हो जाता है कि चलो गऊ का गोबर भी मिल जाएगा और भी मिट्टी भी मिल जाएगी। लेकिन शहर में थोड़ा-सा असंभव है, तो शहर में जो पेरी प्लास्टर की या जो बनाए हुए गणेश जी लेते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा-सा गंगाजल छिड़क करके उन्हें शुद्ध कर लें। पंचामृत के छींटे लगा दें, गंगाजल के छींटे लगा दें, तो मतलब कहते हैं कि भाव की पूजा है, भावना में भावना, भावना बेकार है, भावना में भाव हैं, तो भव से बेड़ा पार हैं। क्योंकि गणेश जी महाराज या परमात्मा तो हर कण-कण में समाये हुए हैं। तो यदि बहुत कोशिश तो करें कि हम लोग मदार के गणेश जी ने जड़ के बन जाएँ या मिट्टी के बन जाएँ या हमारे पास चांदी के हों या हमारे पास अष्टधातु के हों या हमारे पास पीतल के हों। यदि ये नहीं संभव है, तो फिर तो अपने पास मान लो आपको पेरिस प्लास्टर के या इस तरीके के मिलते हैं बने हुए, तो आप वो भी उपयोग कर लीजिए, क्योंकि आज तो शहर में ज़्यादातर वही मिल रहे हैं। जी। गणेश जी के देखिए अनेक रूप हैं। गणेश जी का बाल रूप भी है, गणेश जी का कई बार आपने देखा होगा कि गणेश जी जो है युवा अवस्था में भी हैं, और कई बार तो ऐसा भी दिखाई देता है कि गणेश जी महाराज थोड़ा-सा अच्छी अवस्था में, वृद्धावस्था में भी दिखाई देते हैं। तो अगर किसी के मान लो संतान नहीं है और उनको संतान की इच्छा है, या संतान कई बार ऐसा होता है कि रोगी है, संतान अपंग है, या संतान बहुत रोगी है, उनको परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, और तो उसके लिए भी, संतान के लिए भी हम बाल रूप में गणेश जी महाराज की स्थापना कर सकते हैं। और गणेश जी की स्थापना करें, उनको मोदक का भोग लगावें, दूर्वा दूब घास चढ़ाएँ, कनेर के फूल चढ़ाएँ, और भी जो है पूजा की अनेकों वस्तुएँ हैं, तो गुलाब के फूल हैं, उनको भी चढ़ा सकते हैं हम। हाँ, ये भी कुछ हमारे ऋषियों का, मनीषियों का, विद्वानों का कहना है कि यदि जैसे ऑफ़िस है, तो ऑफ़िस में अगर गणेश जी खड़े हुए हैं, तो उसमें ये होता है कि गणेश जी हमारे साथ हैं और हमारे कार्यों को अवलंब जो सही करने वाले हैं, और मतलब एक बैठी मुद्रा में नहीं है, मतलब एक स्फूर्ति वाली मुद्रा में हैं, और उनका यदि आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहा है, तो हम भी एकदम से अपने व्यापार के लिए एक्टिव रहें, हम भी आलस्य ना करें, और गणेश जी महाराज के आशीर्वाद को लेकर के हम अपने व्यापार में लगे रहें। तो कई बार गणेश जी अगर खड़े हुए हैं, तो वो भी मुद्रा बहुत अच्छी है, वो व्यापार के लिए और ऑफ़िस के लिए ज़्यादा अच्छी है। जी। ये भी कहा जाता है कि सिंदूरी या सफ़ेद रंग के बप्पा की स्थापना करनी चाहिए। सबसे अच्छा तो सिंदूर बाला नयने विशाला, इस तरीके से कहा गया है शास्त्रों में। तो ज़्यादातर है तो जो गणेश जी का स्वरूप है, और जहाँ भी हमारे प्राचीनतम मंदिर हैं, तो वहाँ देखा जाए तो भगवान जो गणेश जी हैं, वो सिंदूर में ही हैं, सिंदूर के रंग में ही हैं, और सिंदूर ही उन पर चढ़ता है। तो वो वाली अगर हम उनकी आराधना करते हैं सिंदूर वालों की, तो वो तो सर्वप्रथम अच्छी है ही है, शोभायमान है। और उसके बाद यदि हम सफ़ेद वर्ण में भी हम पूजा करते हैं, तो उसमें भी दोष नहीं है, वो भी अच्छा ही है, लेकिन सिंदूर वाले में कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है।